बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियां। पहली निशानी यह है, मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो रिस्क को खींचने वाली ऐसी औरतों के बारे में है कि जिन औरतों में वह निशानियां पाई जाती हैं तो उनकी वजह से रिस्क दरवाजे तोड़कर उनके घर आता है। तो ऐसी कौन सी औरतें हैं जो रिस्क को खींचने वाली हैं, उनकी क्या निशानियां हैं, तो इसके बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। तो उसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, घरों में रिस्क और खुशहाली का आना सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि यह सब उस औरत के किरदार से जुड़ा होता है जो उस घर की मलका होती है। औरत की 5 खुफिया निशानियां जो सिर्फ शौहर के लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए रिस्क को खींच लेती हैं। यह निशानियां हर औरत में नहीं होती, लेकिन जिस औरत में हो उस औरत के घर में रिस्क के खजाने ऐसे बरसते हैं जैसे पानी पहाड़ों से डलवान की तरफ आता है। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली निशानी यह है। नाजरीन, क्या आपने ऐसे घर देखे हैं जहां शौहर दिन रात मेहनत करता है लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, और ऐसे घर में भी जहां शौहर की आमदनी बहुत कम है मगर वहां खुशियां, सुकून और बरकत हमेशा रहती हैं। यकीन जानिए, इसका ताल्लुक उस औरत से जो उस घर की मलका है। वह औरत या तो रिस्क को अपनी जिंदगी में खींच कर लाती है या अपने रवैये से उसे भगा देती है। लेकिन सवाल यह है कि वह कौन सी औरत है जिसके कदमों से खुशहाली आती है। वह कौन सी औरत है जिसकी 5 खुफिया आदतों की वजह से अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। वह औरत कौन सी है जिसकी खामोशी भी रहमत को खींच लेती है और उसकी जुबान से निकले हुए मोती नस्लों को बरकत दे देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 खुफिया निशानियां। जी हां, 5 ऐसी निशानियां जो अगर किसी औरत के अंदर मौजूद हों तो समझ लीजिए कि अल्लाह के खजाने उस घर की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं। वह निशानियां सिर्फ शौहर के लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए बरकत का जरिया बनती हैं। और यह निशानियां इतनी खुफिया और ताकतवर हैं, सुनने के बाद आप खुद सोचेंगे कि क्या यह निशानियां मेरी जिंदगी में भी मौजूद हैं? क्या यह मेरी बीवी या मेरी बेटी या मेरी बहन में यह आदात है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं निशानियों की कमी की वजह से हमारा रिस्क आकर भी ठहरता नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं कि वह औरत कौन है जिसे अल्लाह जमीन पर बरकत का दरवाजा बना देता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगले चंद लम्हों में हम आपको वह 5 राज बताने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दें, आपके घर की तंगदस्ती को खुशहाली में बदल दें और आपके नसीब के दरवाजे खोल दें। मोहतरम नाजरीन, एक नौजवान जो ज़रई हालात के कारोबार में खूब नाम कमा रहा था, अपनी जिंदगी को मजीद संवारने के ख्वाब देख रहा था। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती, लोग उसकी सच्चाई और मेहनत के कायल थे। लेकिन जैसा कि हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसकी भी आरजू थी कि एक हसीन, पढ़ी लिखी और नेक बीवी उसके घर की जीनत बने। उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुकी थी। बात आगे बढ़ी, रिश्ता हुआ, निकाह पढ़ाया गया और जिंदगी की नई कहानी शुरू हुई। लेकिन चंद ही दिनों बाद खुशी का वह काफिला मुश्किलों की राहों में अटकने लगा। कारोबार जो कभी हरा भरा था अचानक सूखने लगा। ग्राहक आते मगर खरीदे बगैर लौट जाते। दिन ब दिन नुकसान बढ़ता गया, यहां तक कि मकरूज हो गया। घर में खुशियां जो हंसती मुस्कुराती थी अब उदासी के साए में दब गई। खाने के लुक़्मे कम और फिक्र के बहुत ज्यादा हो गए। नई नवेली दुल्हन ने शौहर की परेशानी देखी तो दिल में दर्द जागा। उसने फैसला किया कि वह अपने घर के लिए कुछ करेगी। वह सीधी बुजुर्ग के पास पहुंची और अपने दिल का हाल सुनाया। बुजुर्ग ने गौर से सुना और फिर कहा, बेटी, आने वाले दिनों में तुम्हारे घर के सहन में कुछ परिंदे उतरेंगे। तुम्हारा इम्तिहान उनके साथ होगा। अगर तुम उनका हक अदा करोगी, उनको दाना दन का खिलाओगी, पानी पिलाओगी, तो तुम्हारे घर के दरवाजे रिस्क और बरकत के लिए खुल जाएंगे। उनको कभी खाली ना लौटाना, चाहे सूखी रोटी दो या ठंडा पानी, लेकिन उनका दिल खुश जरूर करना। चेहरे पर शिकन लाकर उनको ना खिलाना, बल्कि खुशी और हंसते चेहरे के साथ उनकी तवाज़े करना। वक्त गुजरा और वह दिन आ गया। सहन में परिंदे उतरे, लेकिन शौहर ने उन्हें धुतकार दिया। दुल्हन अंदर थी, उसे कुछ खबर ना हुई। परिंदे चले गए और हालात पहले से भी बिगड़ते गए। दोबारा वह दुल्हन बुजुर्ग के पास पहुंची और कहा, बाबा जी, आपने तो कहा था कि खुशहाली आएगी, मगर हमारे हालात तो और बिगड़ गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, परिंदे तो आए थे,
लेकिन उनके साथ तुम्हारा इम्तिहान था। तुम्हारे शौहर ने उन्हें भगा दिया, मगर घबराओ नहीं, अल्लाह फिर मौका देगा। चंद दिन बाद सहन में दोबारा परिंदे उतरेंगे। इस बार दुल्हन मोहताज थी, जल्दी से दाना लाई, पानी रखा, हंसते चेहरे से परिंदों के पास जा बैठी। परिंदों ने दाना खाया, पिया और जाते आते जैसे दुआओं की बारिश कर गए। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। चंद हफ्तों में ही शौहर का कारोबार फिर से जोबन पर आ गया। रिस्क के दरिया बहने लगे और घर में खुशियां लौट आईं। शौहर हैरान था। उसने बीवी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? बीवी ने जवाब दिया, ये उन परिंदों की दुआओं का असर है। शौहर बोला, कौन से परिंदे? बीवी ने कहा, वही परिंदे जिनको पिछले दिनों आपने धत्कार कर सहन से उड़ा दिया था। वह परिंदे दोबारा आए और दोबारा उनको दाना डाला, जिसे उन्होंने खुशी खुशी खाया और दुआओं की बारिश बरसा गई, जिसके बाद हालात में बेहतरी आ गई। नाजरीन, आपको बताते हैं रिस्क खींचने वाली उन 5 औरतों की खुफिया निशानियां कि जिसकी वजह से हालात में बेहतरी आती है और रिस्क बारिश की तरह बरसता है। तो उनमें सबसे पहली निशानी उस औरत की है जो खुद भूखी रहकर भी मेहमान के आगे खाना रखे। वह अपने अमल से आसमान के दरवाजे खोल लेती है। याद रखें, मेहमान का हक अदा करने वाली औरत के घर से रिस्क कभी खत्म नहीं होता, बल्कि ऐसी औरत रिस्क को घर में खींच लेती है। कभी आपने गौर किया है कि बाज घरों में खाने की थाली छोटी होती है मगर बरकत बड़ी। कभी ऐसा भी देखने में आया है कि एक औरत ने खाने के चंद टुकड़े ही दस्तरखान पर रखे, लेकिन उस थाली से इतनी सैराबी मिली कि सब ने शुक्र अदा किया और दिलों में खुशी भर गई। असल राज यह नहीं कि खाना कितना है, बल्कि यह कि उस खाने को किस नियत और किस दिल से पेश किया गया है। और यही पहली निशानी है उस औरत की जो रिस्क को अपने घर में खींच लाती है। वह औरत जो खुद भूखी रह जाए लेकिन मेहमान के आगे दस्तरखान बिछा दे, या सिर्फ खाना रखना नहीं है, ये दरअसल आसमान से जमीन की तरफ बरकत को उतारने का अमल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यानी एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। मेहमान के साथ एहसान, अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करके दूसरे के पेट को भरना, यह वह अमल है जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत से नवाज देता है। और जहां अल्लाह की मोहब्बत हो वहां गुर्बत का बसेरा कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वह अपने मेहमान की इज्जत करे। गोया मेहमान नवाजी ईमान की अलामत है, और वह औरत जो अपने ईमान को मेहमान नवाजी से जिंदा करती है, उसके घर के दरवाजे पर अल्लाह की रहमत दस्तक देने लगती है। जरा सोचिए, एक औरत के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वह मेहमान के सामने अपनी परेशानियों का रोना रोए, या फिर वह अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करे और मुस्कुराहट के साथ खाना आगे रख दे। जो औरत दूसरा रास्ता चुनती है वह दरअसल अपनी जात को एक कुर्बानी में ढाल लेती है। यही कुर्बानी रिस्क के दरिया को खींच कर लाती है। अल्लाह का निजाम ऐसा है कि जो दूसरों के लिए आसानी करता है, अल्लाह उसके लिए आसमान से आसानियां उतारता है। ऐसी औरत की दुआ और नियत दोनों एक रूहानी मकनातीस की तरह काम करते हैं। जब वह भूखे होने के बावजूद मेहमान के सामने खाना रखती है तो उसके घर पर वही कैफियत तारी हो जाती है जैसे खूमी पर बारिश बरसती है। रहमतें उतरती हैं, सुकून बढ़ता है, और सबसे बढ़कर यह कि रिस्क सिर्फ आता ही नहीं बल्कि जड़ पकड़ लेता है। अक्सर घरों में तंगदस्ती की वजह यह नहीं होती कि आमदनी कम है, बल्कि यह होती है कि वहां दिल तंग है। मेहमान को बोझ समझा जाता है, लेकिन जहां एक औरत अपने रवैया से दिलों को खोल देती है वहां रिस्क का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ये औरत अल्लाह के वादे पर यकीन रखती है कि यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। याद रखिए, वह औरत जो खुद भूखी रहकर भी मेहमान को सैर करती है, उसका यह अमल सिर्फ एक खाने की कुर्बानी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अहद है जिसे आसमान के फरिश्ते भी लिखते हैं। ऐसी औरत अपने घर के रिस्क को ऐसे खींच लेती है जैसे कोई मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। उसके दरवाजे से बरकत कभी रूट कर नहीं जाती और उसकी चौखट पर हमेशा रहमतों का बसेरा रहता है। मोहतरम नाजरीन, हमने आपको बताया था कि नई दुल्हन के घर कुछ परिंदे सहन में उतरे। हकीकत में उनके घर में कुछ मेहमान आए थे। जब पहली मर्तबा मेहमान आए तो उसके शौहर ने उनको बुरा भला कहा, उनकी तवाजा नहीं की, उनको कुछ खिलाए पिलाए बगैर ही उनको रवाना कर दिया। लेकिन जब दूसरी मर्तबा उनके मेहमान आए तो उसकी बीवी ने उनकी तवाजे की, अपनी हैसियत के मुताबिक उनको खिलाया पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उनके घर के, उनके रिस्क के हालात बदल दिए। नाजरीन, कभी यह ना सोचो
कि हमारे पास कुछ नहीं, हम मेहमान को क्या देंगे? जो भी है, जो भी मौजूद है, चाहे एक प्याला दाल ही क्यों ना हो। अगर खुशी से और खुलूस से नियत से पेश किया जाए तो अल्लाह उस एक प्याले में भी ऐसी बरकत डाल देता है कि वह कयामत तक रिस्क की कुशादगी का जरिया बन जाता है। कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम अल सलाम का जिक्र आता है कि उन्होंने फरिश्तों को मेहमान समझकर फौरन गाय का भुना हुआ गोश्त पेश किया। मेहमान नवाजी दरअसल अंबिया की सुन्नत है और इस सुन्नत पर अमल करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। लिहाजा नाजरीन, जब भी आपके घर में मेहमान आए, चाहे अमीर हो या गरीब रिश्तेदार हो या पड़ोसी, कभी खाली हाथ ना जाने दें। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी तवाज़े करें। यकीन जानिए, वह मेहमान आपके घर से जाते हुए न सिर्फ दुआएं लेकर जाएंगे, बल्कि उनकी दुआएं आसमान के दरवाजे खोलकर आपके घर पर रिस्क की बारिश बरसाएंगे। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से दूसरी निशानी, जो औरत अपने शौहर के छोटे छोटे काम पर भी शुक्र अदा करे, चाहे वह एक रोटी ले आए या एक छोटा सा तोहफा, अल्लाह उसके शुक्र में पूरे घर के रिस्क में इजाफा कर देता है। शुक्र करने वाली औरत दरअसल अपने घर को बरकत का दरवाजा बना देती है। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने गौर किया है कि घर की फिजा में सुकून और बरकत कैसे उतरती है? कभी ऐसा हुआ कि एक छोटा सा तोहफा या एक सादा सी रोटी घर में आई हो और अचानक दिल में इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ गई हो? यही वह राज है जो अक्सर लोगों की नजर से ओझल रहता है। हकीकत यह है कि घर का सुकून और रिस्क की कुशादगी सिर्फ बड़ी नेमतों या दौलत के अंबार से नहीं आती, बल्कि यह छोटे छोटे आमाल और दिल की शुक्रगुजारी से गुर्बत के दरवाजे बंद कराती है। खास तौर पर औरत की फितरत में शुक्रगुजारी का बीज जब फूटता है तो वह पूरे घर को अपनी खुशबू से भर देता है। वह औरत जो अपने शौहर के छोटे से छोटे अमल पर भी शुक्रिया कह देती है, दरअसल वह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर अपना नाम लिखवा रही होती है। सोचिए, एक शख्स दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद एक रोटी या मामूली सा फल घर लाता है। अगर बीवी उसको हकारत से देखे तो वह रोटी जो दिल पर बोझ डाल देती है, लेकिन अगर वही औरत उस मामूली सी चीज को खुशी और शुक्रिया के साथ कबूल करे तो वह छोटी सी रोटी रिस्क के दरवाजे खोलने वाली कुंजी बन जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। यह वादा उस औरत के घर में रोजाना ताजा हो जाता है जो अपने शौहर के छोटे कामों पर भी दिल से शुक्रगुजार रहती है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटे पर शुक्र अदा नहीं करता वह बड़े पर भी शुक्र अदा नहीं करता। यह फरमान हमें समझाता है कि शुक्रगुजारी कोई वक्त अमल नहीं बल्कि जिंदगी का एक रवैया है। वह औरत जो शौहर की छोटी सी मेहनत पर शुक्रिया अदा करती है, वह दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती है। और जब अल्लाह का शुक्र अदा हो जाए तो फिर उस घर में रहमतों की बारिश रुकती नहीं। बुजुर्गाने दीन ने भी कहा है कि शुक्र सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देने का नाम नहीं, बल्कि दिल से खुश होना और अमल से दिखाना भी शुक्र है। वह औरत जो शौहर के लाए हुए खाने को मोहब्बत और खुशी से खा लेती है, वह अपने अमल से अपने बच्चों को भी शुक्रगुजारी का सबक देती है। नतीजा यह निकलता है कि घर के अंदर खुशी की फिजा कायम हो जाती है, रिस्क में बरकत आती है, तंगी दूर हो जाती है। यूं समझ लीजिए कि शुक्र करने वाली औरत अपने घर को बरकत का दरवाजा बना देती है। उसका शुक्र सिर्फ शौहर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अल्लाह के खजाने से जुड़ जाता है। फिर वही अल्लाह है जो मामूली चीज को कसरत में बदल देता है, एक रोटी को कई नेमतों का जरिया बना देता है और एक छोटे तोहफे को बड़े रिस्क की नवीद बना देता है। यही वह दूसरी खुफिया निशानी है जो एक औरत को रिस्क खींचने वाली औरत बनाती है। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से तीसरी निशानी, जो औरत अपने शौहर की इज्जत को अपनी इज्जत मानती है, वह कभी उसे रुसवा नहीं करती। ऐसी औरत की खामोश दुआएं भी आसमान को हिला देती हैं। और जहां दुआ मकबूल हो वहां गुर्बत नहीं रहती, वहां रिस्क की बरसात होती है। वहां रिस्क ऐसे आता है जैसे पहाड़ों से पानी ढलवान की तरफ। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि औरत के किरदार में सबसे कीमती चीज क्या है? ये जेवर नहीं, ये हुस्न नहीं, ये दौलत नहीं, बल्कि यह एक ऐसी दौलत है जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना छीना जा सकता है और ना ही वक्त उसे जंग लगा सकता है। ये दौलत है इज्जत देने की। वह औरत जो अपने शौहर की इज्जत को अपनी इज्जत मानती है, दरअसल वह एक ऐसी बुनियाद रख देती है जिस पर घर के सुकून और रिस्क की कुशादगी की इमारत खड़ी होती है।
सोचिए, जब एक औरत अपने शौहर को अपने खानदान, मोहल्ले या मुआशरे के सामने इज्जत देती है, उसके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती है, उसके ऐब छुपाती है, उसके मुकाम को बुलंद करती है, तो उसका यह अमल महज दुनियावी फायदा नहीं देता, बल्कि आसमान के दरवाजे भी खोल देता है। ऐसी औरत का दिल शुक्र और सुकून से लबरेज हो जाता है और वह दिल ही दिल में दुआएं मांगती है। हदीस पाक में आता है, औरत अपने शौहर की निगबान है और उसकी इज्जत और आबरू की जिम्मेदारी है। जो औरत इस जिम्मेदारी को ईमान के साथ निभाती है, वह कभी अपने शौहर को दूसरों के सामने रुसवा नहीं करती। उसकी यही खामोश दुआएं, जो किसी को सुनाई नहीं देती, आसमान के फरिश्तों तक पहुंच जाती है। अल्लाह के यहाँ ऐसी दुआएं रद्द नहीं होती। जब दुआ मकबूल हो जाए तो फिर गुर्बत वहां ठहर नहीं पाती। यह बात याद रखें कि इज्जत देने वाली औरत के घर में कभी जिल्लत नहीं रहती। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो अपने जीवन साथी की इज्जत करता है, अल्लाह उसके रिस्क में इज्जत डाल देता है। यानी वह रिस्क सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं रहता, बल्कि रिस्क की सूरत में सुकून, मोहब्बत और खुशहाली भी शामिल हो जाती है। वह घर जिसमें इज्जत का चिराग जलता है, वहां बरकत के सितारे भी उतरते हैं। वहां की रोटी भी नूरानी हो जाती है, वहां का पानी भी शिफा हो जाता है, वहां का सुकून भी रिस्क की सूरत इख्तियार कर लेता है। जरा पहाड़ से बहते पानी को देखिए, किस तरह वह अपनी शिद्दत और रवानी के साथ नीचे उतरता है, अपने रास्ते में सबको सैराब करता है और जमीन को जरखेज बना देता है। बल्कि इसी तरह वो औरत जो अपने शौहर की इज्जत को अपनी इज्जत समझती है, उसकी दुआएं भी ऐसे बहते हुए चश्मे की तरह हैं जो अपने घर को सैराब कर देती हैं। ऐसी औरत के घर में रिस्क की बारिश रुकती नहीं, बल्कि खुशहाली का दरिया बहता रहता है और तंगदस्ती करीब भी नहीं भटकती। यूं तीसरी खुफिया निशानी ये है कि इज्जत देने वाली औरत अपने अमल और अपनी दुआ के जरिए आसमान से जमीन तक रिस्क को अपनी तरफ खींच लेती है। वो रिस्क को सिर्फ खाने की चीज नहीं बनाती, बल्कि उसे बरकत, सुकून और खुशी का दरवाजा बना देती है। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से चौथी निशानी, जिस औरत के घर में आते ही कर्ज बढ़ जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, लेकिन वह औरत शोर नहीं करती, सब्र करती है। सब्र करने वाली औरत दरअसल पूरे घर को जन्नत का सुकून देती है, और जहां सुकून हो वहां रिस्क खुद चल कर आता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के हमेशा साथ होता है। मोहतरम नाजरीन, कभी गौर किया है कि घर की फिजा को सुकून देने वाली असल ताकत कौन है? ये दीवारें नहीं, ये कीमती फर्नीचर नहीं, ये बड़े बड़े महल नहीं, बल्कि वह औरत है जो मुश्किलात के तूफान में भी अपने सब्र के चिराग को बुझने नहीं देती। जिंदगी में कभी कर्ज बढ़ता है, कभी बीमारियां आती हैं, कभी रिस्क तंग हो जाता है, कभी दुश्मनों की साजिशें घर को घेर लेती हैं। इन लम्हात में अक्सर जुबानों पर शिकवा और दिल में बेचैनी आ जाती है, लेकिन वह औरत जो अपनी जुबान को काबू में रखती है, शोर नहीं मचाती, चीखो पुकार नहीं करती, बल्कि खामोशी के साथ अल्लाह की रजा पर रहती है। वह अपने सब्र से पूरे घर को जन्नत का सुकून अता करती है। सब्र करने वाली औरत दरअसल वही है जिसके बारे में कुरान कहता है, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, अगर किसी औरत के सब्र पर खुद अल्लाह की रजा हो जाए, तो फिर उसके घर में तंगदस्ती कैसे ठहर सकती है? ऐसे घर में रिस्क खुद चलकर आता है, बरकत खुद दरवाजा खटखटाती है और सुकून अपनी पनाह बिछा देता है। सब्र करने वाली औरत के कदम जहां होते हैं, वहां बेकरारी को जगह नहीं मिलती। ये औरत अपने घर के मर्द को, अपने बच्चों को और अपने माहौल को यह पैगाम देती है कि शोर से कुछ नहीं मिलता, चीखने से कोई मुश्किल हल नहीं होती, बल्कि सकत में, दुआ में और अल्लाह पर यकीन में ही निजात है। बुजुर्गाने दीन फरमाया करते थे, सब्र वह बीज है जो जमीन पर बोया जाए तो आसमान से बारिश खींच लेता है। यानी सब्र रिस्क को अपनी तरफ खींचने का सबसे कवी जरिया है। वो औरत जो सब्र करती है, उसके घर में गुर्बत की जड़ें नहीं जम पाती, बल्कि अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका गुमान भी नहीं होता। सोचिए कि जब घर में कर्ज बढ़ जाए, मुश्किलात बढ़ जाए और बाकी सब शोर मचाने लगे, लेकिन औरत सब्र के साथ मुस्कुराकर कह दे कि मेरा रब मेरे साथ है, तो उस लम्हे फरिश्ते भी उस घर पर रहमत की दुआएं करते हैं। ये वह मकाम है जहां सुकून जन्नत की खुशबू की तरह पूरे माहौल को मुअत्तर कर देता है, और यही सुकून रिस्क को अपनी तरफ खींच लेता है। यूं चौथी खुफिया निशानी ये है कि सब्र करने वाली औरत दरअसल घर को जन्नत का नमूना बना देती है।
उसका सब्र रिस्क की कुशादगी का जरिया बनता है। उसकी खामोशी अल्लाह की मदद को मुतवज़ा करती है और उसकी साबित कदमी घर के हर फर्द को यकीन दिलाती है कि अल्लाह की राह में सब्र करने वालों को कभी मायूस नहीं किया जाता। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से 5वीं निशानी, जिस औरत की जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र में भीगी रहे और जिसके दिन रात सजदों में गुजरे, तो उसके नसीब में ऐसी बरकत आती है जो नस्लों को मालामाल कर देती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए रिस्क खींच लाती है। अगर तुम्हारे घर में ऐसी औरत है तो समझो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो, और अगर नहीं तो अपनी बीवी को यह आदतें अपनाने की तरगीब दो। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में सुकून ऐसे बरस रहा होता है जैसे बाहर की नरम बारिश वहां रिस्क के दरिया बहते हैं। खुशहाली कदम चूमती है और नस्लों तक बरकत का सिलसिला चलता रहता है। यह सब किसी दौलतमंद बाप दादा के छोड़े हुए खजाने की वजह से नहीं होता, बल्कि उसकी असल बुनियाद एक ऐसी औरत की होती है जिसकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से भीगी रहती है, जिसके आंसू रात के सन्नाटे में सजदों को तर कर देते हैं। यह वह औरत है जो अपने रब को पुकारती है, अपने दुख सुख उसके सामने रखती है और फिर सुकून और यकीन के साथ दिन गुजारती है। ऐसी औरत दरअसल अपने घर की सबसे बड़ी दौलत होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सोचिए, औरत की जुबान हर लम्हा अल्लाह के जिक्र से तर हो, उसे भला अल्लाह की याद से महरूमी कैसे हो सकती है? अल्लाह की याद ही वह कुंजी है जो रिस्क के दरवाजे खोल देती है। जब वह औरत रात के अंधेरों में अपने सजदों को आंसुओं से बसात करती है, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान के लिए दुआएं मांग रही होती है। उसकी दुआएं नस्लों को भी रोशन कर देती हैं। ऐसी औरत के वजूद से घर में एक नूर छा जाता है। उसके रिस्क की बरकत से वहां से तंग दस्ती और बेसुकूनी के साए दूर हो जाते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई रिस्क खींचने वाला अमल नहीं। इसलिए जो औरत जिक्र अजकार की आदी हो, उसका घर हमेशा रहमतों की आमाजगाह बन जाता है। वह सिर्फ मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि आने वाली नस्लों तक के लिए खैरो बरकत छोड़ जाती है। 5वीं निशानी दरअसल सब निशानियों की जान है। यह वह खुफिया राज है जो घर को खुशहाली के समंदर से जोड़ देता है। ऐसी औरत अगर किसी के घर में हो तो समझ लो वह घर अल्लाह की खास रहमतों के हसार में है। वहां से बरकत कभी खत्म नहीं होगी। वहां के नसीब ऐसे जगमगाएंगे जैसे आसमान पर सितारे। और अगर किसी के घर में यह दौलत नहीं तो बीवी को तरगीब देना जरूरी है कि वह जिक्र अजकार को अपनाए, रात के सजदों को अपना राज बनाए, ताकि उसके आंसू नस्लों की किस्मत बदल दें। यह है वह 5वीं निशानी जो औरत को सिर्फ घर की मलका नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का साया बना देती है। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको रिस्क खींचने वाली 5 औरतों की खुफिया निशानियां बताई गई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।